हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमिक वर्ल्ड पे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में एक्स सीरीज की अगली कॉमिक्स रक्त प्यासा। रक्त प्यासा एक्स सीरीज, लेखक हनीफ अजहर, चित्र जॉली सिन्हा, इंकिंग आदिल शाह खान, संपादक मनीष गुप्ता। आज के आधुनिक युग से हजारों साल पहले नौरंगढ़ राज्य पर घंटीरा नामक क्रूर, अन्यायी और शैतान राजा राज करता था, जो स्वयं को सदा युवा और शैतानी शक्तियों का स्वामी बनाने के लिए प्रतिदिन मनुष्य रक्त का पान और उससे स्नान व शैतानी शक्तियों का आह्वान करके अपना दास बनाने के लिए सैकड़ों उपाय करता था। 21 चमगादड़ों की बलि देकर मैं काली शक्तियों से युक्त उन शैतानों का स्वामी बन जाऊंगा, जो क्षण भर में मेरी इच्छा को पूरा कर दिखाएंगे। कंकाल खोपड़ी पर अद्भुत तरीके से रखे 5 नींबू एक झटके में ही कटते चले गए। खच्चाक! और तभी अचानक वो अनोखी किरण लटके हुए चमगादड़ों की गर्दनों को उनके धड़ से जुदा करती चली गई। साएं! खच खच्चाक! इसी के साथ बलि संपूर्ण हो गई। मैं काली शक्तियों युक्त शैतानों का स्वामी बन गया। हमें आदेश दीजिए। हिमयेप की 10 हिस्से में जाओ, 10 शैतानों जाओ और विश्व के प्रत्येक राज्य पर अपना अधिकार जमा लो और वहां से खजाना लूटकर हमारे राजकोष में और सुंदर एवं युवा सुंदरियों को हमारी रंगशाला में पहुंचा दो। घंटीरा की रंगशाला, जहां मौजूद थी रूप लावण्य के धन से मालामाल वे सैकड़ों रूपसियां, जिनके साथ घंटीरा हर समय राग रंग में व्यस्त रहता था, जबकि उसके शैतान दास सैनिकों के शरीर में प्रवेश करके व्यस्त रहते थे विश्व भर के राजा महाराजाओं पर अधिकार जमाने में। वहां तब घंटीरा नामक पापी और उसके पाप को समाप्त करने पहुंचे वे महात्मा, जिन्होंने 3 चाकू घंटीरा के सिर में धंसा दिए। इस तरह घंटीरा खत्म हुआ, लेकिन खत्म ना हुई उसकी शैतानी शक्तियां, उसकी आत्मा, जो हजारों साल बाद हुए एक हादसे में आजाद हो गई। और हजारों साल बाद घंटीरा ने जन्म लिया मासूम सन्नी के रूप में, और उसने अपनी शैतानी लीला शुरू कर दी। लेकिन उसकी शैतानी लीलाएं कोई रंग ला पाती, उससे पहले ही सीना तान कर उसके सामने आ खड़ा हुआ नरेश मेहता नामक वो जाबाज। अब तू नहीं बचेगा शैतान, जिसने शैतान को उसकी शैतानियत के साथ ही खत्म करने की ठान ली थी। लेकिन वो मासूम शैतान भी कम ना था। अपनी शैतानी शक्तियों के बल पर वो हर बार मौत के मुंह से बच निकला और कर दिया खुद को मौत देने वाले की मौत का इंतजाम। क्रिंच! लेकिन नरेश मेहता भी पूरा जांबाज निकला। हर मुश्किल का जांबाजी से सामना करते हुए उसने ढूंढ ही लिया उस मासूम शैतान का खात्मा करने का उपाय। वे तीनों अभिमंत्रित खंजर ही हजारों साल पहले की तरह आज भी उस शैतान का अंत कर सकते हैं। इसीलिए मुझे उन खंजरों को ढूंढना होगा। इस तरह अपनी बुद्धि और साहस के बल पर नरेश मेहता ने ढूंढ निकाले वे तीनों अभिमंत्रित खंजर। और अब तेरी मौत पक्की है शैतान, अब तू नहीं बचेगा। अभिमंत्रित चाकुओं को थामे वार करने के लिए उठा हाथ नीचे आया। खच की आवाज हुई, खून का फव्वारा भी छूटा। खचाक फचाक। यहां तक आपने सुना पूर्व की 3 कॉमिक्स डर, भूत बच्चा व मासूम शैतान की वीडियोस में, जो चैनल पर उपलब्ध हैं। यदि आपने उन्हें नहीं देखा तो आपको चैनल पर मिल जाएंगी। इसीलिए कॉमिक्स डर, भूत बच्चा और मासूम शैतान का आनंद लीजिए, ताकि आपको इस पूरी सीरीज का अच्छी तरह आनंद आ सके। जी हाँ, कुछ नहीं हुआ था उसे। वो तो पहले की भांति ही मुस्कुरा रहा था। उसके पूरे बदन पर हल्की खरोंच भी नहीं आई थी। और खरोंच आती भी तो कैसे? तीनों खंजरों के वारों को अपने हाथों पर जो झेल लिया था उस शख्स ने। रमेश, तू यहां कैसे? तुझे तो मैं बेहोशी की हालत में नर्सिंग होम में छोड़कर आया था। हाँ, मैं बेहोश था, लेकिन शायद ऊपर वाले ने मेरी किस्मत में इस मासूम का रहनुमा बनना लिखा था, तभी तो मुझे जल्दी होश आ गया।
मैं तेरी खोज में चल पड़ा। डॉक्टर ने मुझे बहुत रोका, लेकिन ऊपर वाले ने शायद मेरी किस्मत में लिखा था कि मैं तुझे ये घिनौना काम करने से रोकूं, इसीलिए मैं यहाँ आ पहुंचा। लेकिन काश मैं यहाँ ना आया होता तो कम से कम मुझे ये मंजर देखने को तो ना मिलता कि मेरा दोस्त, मेरा अपना दोस्त वो दरिंदा बन गया है जो अपने किसी छोटे से मतलब के लिए बेदर्दी से एक मासूम के सीने में खंजर घोंपने जैसा दरिंदगी भरा काम कर रहा है। नरेश मेहता तड़प ही तो उठा। नहीं मेरे दोस्त, नहीं, ऐसी तोहमत ना लगा मुझ पर। मैं इसे अपने लिए नहीं, दुनिया के मतलब के लिए मार रहा हूं, क्योंकि इसका इस धरती से उठ जाना ही मानव और मानवता के लिए हितकर होगा। पूछ सकता हूं क्यों? फिलहाल मैं तेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकता। एक बार मुझे इस मासूम के सीने में ये खंजर उतार लेने दे, फिर मैं बड़े इत्मीनान से तेरे हर सवाल का जवाब दूंगा। दहाड़ पड़ा रमेश। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, क्योंकि तुम्हारा मकसद कुछ भी हो मगर एक मासूम जान से ज्यादा कीमती नहीं हो सकता। इसीलिए पीछे हट नरेश, इस बच्चे से पीछे हट। तड़ाक। उफ, ये तो आक्रामक हो गया, इसे समझाना पड़ेगा। लेकिन रमेश तो जैसे कुछ समझने के मूड में ही नहीं था। इस समय मुझे कुछ नहीं सुनना नरेश, बल्कि ये सोचना है कि एक मासूम को तेरे हाथों मरने से कैसे बचाया जाए। उफ, अजीब मुसीबत में फंस गया हूं मैं। रमेश को सब कुछ इसीलिए नहीं बताना चाहता कि कहीं उसकी जान पर भी कोई संकट ना आ जाए। रमेश ने खींच के एक लात नरेश के मुंह पे जड़ दी। धाड़। नरेश एक चट्टान से जा टकराया। धम। और रमेश मुझे गलत समझ रहा है, लेकिन अपने दोस्त की खातिर मैं अपनी जुबान अब भी नहीं खोलूंगा, बल्कि उसका मुकाबला करूंगा, क्योंकि उस शैतान को खत्म करने का जो मौका आज मिला है वो फिर कभी नहीं मिलने वाला। धड़ाक। नरेश मेहता के वार से उछलकर दूर जा गिरा रमेश, फिर यूं वापस लौटा। मुझ पर वार करके तूने अपने खतरनाक इरादे जाहिर कर दिए हैं। नरेश मेहता ठीक उस मूर्ति के नीचे जा गिरा। इसी के साथ उस मासूम के अधरों पे वो मुस्कान थिरक उठी और अगले ही पल जो घटना घटी उसे कोई नहीं देख पाया। कड़ाक। उस शैतान आकृति के हल्के से धक्के से मूर्ति के हाथों से छूट पड़ी तलवार उस नरेश मेहता की मौत का पैगाम लेकर चल पड़ी, जिसे अपनी तरफ बढ़ती मौत का गुमान तक न था। लेकिन शायद उसके भाग्य में अभी मौत का मुंह देखना नहीं लिखा था। तभी तो ये पत्थर तुझे बेहोशी की दुनिया में पहुंचा देगा नरेश। रमेश द्वारा फेंका गया वो मोटा पत्थर नरेश की निश्चित मौत से टकरा गया। टन्नाक। अब जो मौत नरेश पे गिरनी थी वो नरेश के पास गिरी। घप। ओह नो, तलवार अपना काम नहीं कर पाई थी, लेकिन पत्थर ने अपने काम को बाखूबी अंजाम दिया था। मूर्ति से टकराकर ठीक नरेश मेहता के सिर पर आ गिरा था और धाड़। उसने नरेश मेहता के होश छीन लिए थे। इधर रमेश सन्नी को अपनी गोद में उठा चुका था। आखिर मैंने इसे बचा ही लिया, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। अब इसे वापस इसके घर पहुंचाना होगा। रमेश के चेहरे पे विजेता कैसे भाव थे, लेकिन असल में विजेता कौन था, इसका अंदाज सन्नी के दमकते चेहरे को देखकर सहज ही लगाया जा सकता था। कई घंटों बाद जब नरेश मेहता को होश आया, तब आखिर मुझे बेहोश करके रमेश उस शैतान को बचा लेने में सफल हो ही गया। लेकिन वही क्या, उस स्थिति में कोई भी होता तो वही करता जो रमेश ने किया, क्योंकि कोई भी किसी मासूम की इस तरह हत्या होते नहीं देख सकता। लेकिन रमेश ने उस शैतान को मुझसे बचाकर बहुत गलत किया है। ये उसे बताना होगा, और ये बताने के लिए उसे बतानी होगी उसकी सारी कहानी। और अब तो चाहे अंजाम जो भी हो, रमेश को वो कहानी बताना बेहद जरूरी भी है, क्योंकि सब कुछ बताकर ही मैं स्वयं को अपने दोस्त की निगाहों में बेगुनाह साबित कर सकता हूँ। फिलहाल म्यूजियम चलता हूँ, वहीं रमेश को बुलाकर हर सबूत के साथ उस मासूम शैतान की कहानी सुनाऊंगा। म्यूजियम पहुंचकर नरेश मेहता ऐसे उछला मानो उसे 2500 वोल्ट का करंट लगा हो। ओह नो, गंटीगा से संबंधित सारा सामान और सभी दस्तावेज गायब हैं। कहां गायब हो गए वे? कहीं किसी ने उन्हें दूसरी जगह तो नहीं रख दिया?
म्यूजियम के चप्पे चप्पे को छान लेने और वहां मौजूद प्रत्येक व्यक्ति से पता करने के बाद नरेश मेहता ने एक ही हल निकाला और वो हल था चोरी। घंटीरा से संबंधित सभी सामान चोरी चला गया है, लेकिन किसने चुराया वो सामान? वैसे एक बात पक्की है कि चोर जो भी रहा है वो उस सामान के बारे में बहुत कुछ जानता है, लेकिन इस चोरी के पीछे उसका मकसद क्या रहा होगा? अरे, सोचते सोचते नरेश मेहता चौंक पड़ा और उसे चौंकाया था उसने जो था सिगार का टुकड़ा। ये तो विदेशी सिगार का टुकड़ा है, ये कहां से आया? सन्नी का लगातार चीखना बढ़ता ही जा रहा था। हे भगवान, क्या हुआ मेरी सन्नी को? डॉक्टर को फोन करो धीरज, मुझे तो कोई गड़बड़ लगती है। प्रोफेसर गुप्ता फोन की तरफ भागे। इधर जल बिन मछली की भांति तड़प उठा सन्नी। सन्नी, उफ, सन्नी का तड़पना तो बढ़ता ही जा रहा है। सिर्फ कुछ पलों तक चला वो सिलसिला और फिर सब कुछ शांत हो गया। अरे, सन्नी जैसे एकाएक चीखने चिल्लाने लगा था वैसे ही शांत भी हो गया। कमाल है, अब तो सन्नी ऐसे लग रहा है जैसे इसे कुछ हुआ ही ना हो। काश हैरान और परेशान गुप्ता परिवार जान पाता कि कुछ नहीं, बहुत कुछ हुआ था सन्नी के साथ। एक तूफान से होकर गुजरा था उसका शरीर, क्योंकि उसके शरीर से घंटीरा की आत्मा निकलकर इस शख्स के शरीर में जा समाई थी। छोड़ दे मुझे, मैं तेरे शरीर में नहीं रह सकता। मुझे यही मासूम शरीर पसंद है, जाने दे मुझे। अब तो कहीं नहीं जा सकता घंटीरा। अब तुझे अपनी शक्तियों के साथ मेरे शरीर में ही रहना होगा और मेरी हर इच्छा पूरी करनी होगी। मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। बहुत दिनों तक तू मुझे अपने शरीर की कैद में नहीं रख सकता। मैं जल्दी ही तेरे शरीर की कैद से निकलकर फिर उस मासूम के शरीर में पहुंच जाऊंगा। अब ये सपना देखना छोड़ दे घंटीरा, क्योंकि मैं तुझे अपने शरीर से निकलने नहीं दूंगा। रक्त पिला पिला कर मैं तुझे अपने शरीर की कैद में रखूंगा। सिर्फ तुझे अपने शरीर में कैद रखने के लिए मैं साधारण इंसान से बन जाऊंगा। रक्त प्यासा। नहीं। राजनगर स्थित बुद्ध जयंती उपवन। टिकी ने मुझे यहाँ 10 बजे पहुंचने के लिए बोला था और अब 10:30 बज चुके हैं। मैं तो उसकी लेट लतीफी से तंग आ गई हूँ। ठीक तभी मानो भूत की तरह उस युवती के सामने प्रकट हुआ वो। आपका फ्रेंड नहीं आया क्या? मुझसे काम चल सकता है? कौन हो तुम? रक्त प्यासा। सिर्फ एक बार ही चीख पाई उस युवती के हलक से, फिर कोई आवाज ना उबल पाई। और आवाज उबल पाती भी तो कैसे? रक्त प्यासा नामक उस दरिंदे ने बुरी तरह दबोच लिया था उसे और उसके टेटुए पर अपने दांत गड़ाकर उसका खून पीने लगा था वो। रक्त प्यासा उस युवती के शरीर में बहती रक्त की एक एक बूंद को चूस कर ही हटा। खून ऐसे ही नरम नरम मांस में बहता बहता गरम गरम खून ही मुझे चाहिए, ताकि घंटीरा की आत्मा इस खून की दीवानी होकर मेरे ही शरीर में कैद होकर रह जाए। और फिर तो कई युवतियां बनी रक्त प्यासा नामक उस दरिंदे की हवस का शिकार। हंगामा तो मचना ही था। पुलिस हेडक्वार्टर्स। 10 एक ही दिन में 10 युवतियों की एक ही तरह की निचड़ी हुई लाशें मिली हैं और जांच के बाद पाया गया कि किसी ने उनका खून चूस लिया है। और इसका मतलब सिर्फ एक ही है, कोई ड्रैक्युला घूम रहा है जो सिर्फ सुंदर और युवा युवतियों का खून पीने में दिलचस्पी रखता है। अब अगर उस खून के प्यासे ड्रैकुला को जल्द से जल्द ना पकड़ा गया तो हम सबकी वर्दियां खतरे में पड़ जाएंगी। अंडरस्टैंड? यस सर।
इस घटना ने सिर्फ कानून के रखवालों को ही नहीं, एक आम आदमी को भी परेशान कर रखा था, और वो आम आदमी था नरेश मेहता। जाने मेरा दिल बार बार ये क्यों कहता है कि इस घटना के पीछे कहीं ना कहीं जरूर उस मासूम शैतान का हाथ है। उसी की वजह से खेली जा रही है खून पीने वाली ये शैतान लीला। लेकिन मैं उस शैतान को खत्म करके इस लीला का खात्मा कर सकता हूं। इस ख्याल के साथ साथ ये ख्याल भी नरेश मेहता के दिमाग में आया था, लेकिन ऐसा करके मैं रमेश को क्या जवाब दूंगा। सन्नी की हत्या की खबर सुनते ही वो एकदम समझ जाएगा ये काम मैंने किया है, इसीलिए पहले उसे समझाना जरूरी है। नहीं, सबूतों के बिना वो मेरी बात हरगिज नहीं मानेगा। इसीलिए इस काम को करने से पहले, उसे छेड़ने से अच्छा है पहले सन्नी का काम तमाम कर दिया जाए और फिर उसे सारी बात बताई जाए। हाँ, यही ठीक रहेगा, यही एकदम ठीक रहेगा। नरेश मेहता ने अलमारी से 3 अभिमंत्रित खंजर निकाले और प्रोफेसर गुप्ता के घर की तरफ चल पड़ा। सन्नी की हत्या करने के लिए उसे किसी तरह प्रोफेसर गुप्ता के घर से गायब करना होगा, और ऐसा मैं कैसे करूंगा ये प्रोफेसर गुप्ता के घर पहुंचकर और सिचुएशन देखकर ही तय किया जा सकता है। नरेश मेहता के सारे अरमान प्रोफेसर गुप्ता के घर धरे के धरे रह गए। ओह नो, कैसे हो गया प्रोफेसर साहब? आजकल सन्नी अपने पैरों पे चलने लगा है, इसीलिए कुछ पलों के लिए हमारा ध्यान उससे हटा और वह चलकर बाहर चला गया। हाय मेरा सन्नी! शायद किडनैपर इसी इंतजार में बैठे थे। पलक झपकते ही वे सन्नी को ले उड़े। ओह, सही वक्त पर कमबख्त का अपहरण हो गया, लेकिन उसे अपहरण करने वाले नहीं जानते कि वे सन्नी को नहीं, अपनी मौत का अपहरण करके ले गए हैं। जल्द ही उन्हें मौत देकर सन्नी सही सलामत यहाँ वापस लौटेगा। अपने मस्तिष्क में उठती सोचों को झटककर नरेश मेहता प्रत्यक्ष में बोला, अपहरणकर्ताओं की तरफ से कोई मांग की गई है? अभी नहीं, अभी तो उन्होंने सिर्फ ये लेटर दिया है जिस पर लिखा है कि वे फिरौती के लिए कल सुबह टेलीफोन करेंगे, और हम उस टेलीफोन कॉल का इंतजार करने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। आप ठीक कहते हैं प्रोफेसर साहब, फोन के समय कल सुबह मुझे भी यहाँ रहना होगा ताकि अपहरणकर्ताओं के ठिकाने का पता लगा सकूं, और इससे पहले वहां पहुंचकर अपहरणकर्ताओं से उस शैतान को हासिल करके उस शैतान का खात्मा कर सकूं। गुप्ता फैमिली को दिलासा दिलाकर नरेश मेहता बाहर निकला। कल सुबह मैं यहाँ वापस लौटूंगा, तब तक के लिए मेरे पास काफी समय है जिसका सदुपयोग मैं रमेश को अपनी बात समझाने के लिए कर सकता हूं। ऐसा सोचकर नरेश मेहता अपने मित्र रमेश के घर पहुंचा और अपने एक हाथ की उंगली में चाबियों का छल्ला घुमाते हुए दूसरे हाथ से दरवाजा खोल के रमेश के घर में प्रविष्ट होने लगा। घर तो खुला हुआ है, जाने रमेश कहाँ चला गया। शायद टॉयलेट या बाथरूम में गया होगा, इसीलिए यहीं बैठकर उसका इंतजार। ओह, मेरी चाबी! घूमती चाबी का छल्ला उसकी उंगलियों से निकलकर सोफे के नीचे जा गिरा था। चाबी के छल्ले को घुमाने की मेरी इस आदत ने मुझे कई बार सोफे या मेज के नीचे घुसने के लिए मजबूर कर दिया है। कहां गया? चाबी के छल्ले से पहले नरेश मेहता को जो नजर आया उसने उसके मस्तिष्क में सैकड़ों बम से फोड़ डाले। उफ, ये क्या देख रहा हूं मैं? ये तो वो। वहां क्या देख रहे हो नरेश? रमेश? कुछ नहीं यार, बस जरा चाबी का छल्ला गिर गया था, उसे उठा रहा था। रमेश के अचानक आगमन से बुरी तरह चिहुक उठा नरेश मेहता। तुरंत ही संभल कर बोला, अच्छा रमेश, मैं चलता हूं। जा रहे हो? आए किस लिए थे? बस यूं ही मैं तुमसे कोई बात करना चाहता था, लेकिन वो बात क्या थी भूल गया। याद आ जाएगी तो फिर तुम्हारे पास आऊंगा। आए? रमेश को हतप्रभ खड़ा छोड़कर नरेश मेहता गोली की मानिंद कमरे से बाहर निकल गया। काली स्याह रात जिसमें चहुं ओर छाए सन्नाटे के साम्राज्य को तोड़ रही थी उन कदमों की आहट, ठक ठक ठक, जिनका स्वामी था रक्त प्यासा। नरम नरम नसों में बहता हुआ बहुत सा खून पीना है मैंने, इसीलिए आज मैंने अपना निशाना बनाया है
शहर से बाहर स्थित वर्किंग वुमेन हॉस्टल को। सिर्फ खून और अपनी प्यास के बारे में ही सोच रहा होता रक्त प्यासा तो उसे उस साए का आभास जरूर हो जाना था जो बहुत देर से दबे पांव उसके पीछे चल रहा था। वर्किंग वुमन हॉस्टल। अपने ही ख्यालों में डूबा रक्त प्यासा जल्द ही अपनी मंजिल पर जा पहुंचा। वर्किंग वुमेन हॉस्टल, यहाँ मैं जी भर कर अपनी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। यहाँ क्या करने आया है ये? और फिर कुछ मिनटों बाद ही शुरुआत इनसे होगी। वो रक्त प्यासा खिड़की से अंदर दाखिल होने लगा। रक्त प्यासे ने झपट कर दबोच ली एक युवती की गर्दन और बढ़ा दी अपने दांत उसकी गर्दन तक। खून, मुझे चाहिए गर्म गर्म खून। लेकिन आज उसकी ये इच्छा पूरी ना हो सकी क्योंकि उसे खून नहीं जबरदस्त ठोकर मिली, धड़ाक, जिसने उसे कई फुट दूर ले जा फेंका। फुर्ती से संभला वो तो ऐसे फैल गई उसकी आंखें जैसे ताजमहल को किसी बच्चे की हथेली पर कत्थक नाचते देख लिया हो। तुम? हाँ मैं। अब जब मैंने अपनी असलियत तुम्हारे सामने खोल दी है तो अब तुम्हें भी अपनी असलियत नहीं छिपानी चाहिए रक्त प्यासा उर्फ मिस्टर रमेश। रमेश? हाँ रमेश ही तो था वो। तुम्हें मेरी असलियत कैसे पता चली? इन सिगारों के टुकड़ों की वजह से जो एक मुझे म्यूजियम और एक तुम्हारे घर से मिला था। आज सुबह मैं तुमसे अपने व्यवहार की माफी मांगने आया था, लेकिन संयोग से जब मुझे तुम्हारे सोफे के नीचे सिगार का टुकड़ा मिला तो मेरे मस्तिष्क में भयंकर उथल पुथल मच गई। मैं तुरंत ही तुम्हारे घर से इसीलिए रवाना हो गया कि तुम मेरे चेहरे के भावों को पढ़कर मेरे मन की बात ना जान जाओ। लेकिन वहां से निकलने के बाद भी मेरा मन शांत नहीं हुआ था। मैं गहरे सोच विचार में डूबा रहा। सिगार के जिस ब्रांड का टुकड़ा मुझे म्यूजियम में मिला उसी का रमेश के घर में मिलना संयोग नहीं हो सकता। म्यूजियम से चोरी किए गए सामान का संबंध उससे जरूर है, और वो संबंध कैसा है ये पता करने के लिए मुझे रमेश के पीछे साए की तरह लगना होगा। मैंने वैसा ही किया और चौंका देने वाली नई बात ये सामने आई कि तुम सिर्फ म्यूजियम के सामान के चोर ही नहीं, युवतियों का खून पीने वाले वैम्पायर रक्त प्यासा भी हो। चीख पड़ा रमेश। हाँ ठीक कहा तुमने, मैं ही रक्त प्यासा हूँ। मैंने ही म्यूजियम से घंटीरा से संबंधित सामान को चुराया है। लेकिन जानते हो मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं भी इतिहास की पुस्तकों के बल पर घंटीरा और उसकी शैतानी शक्तियों के बारे में जानता था और उन्हें सिद्ध करने के लिए तंत्र साधना में लगा हुआ था। उस दिन जब तुम अपना सहयोगी बनाकर वर्षों पुराने खंडहर में ले गए तो मेरा माथा ठनक उठा। मैं सारी बात जानने को उत्सुक हो उठा, लेकिन ना जाने क्यों तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। तब मैंने स्वयं ही सब कुछ जानने का मन बनाया और सब कुछ जानने की योजना बनाने में लग गया। तभी कुत्तों ने हमला बोल दिया और मुझे सब कुछ जानने का मौका मिल गया। मैं जानबूझकर बेहोश होने का नाटक करके पड़ गया और जब मैंने देखा वो हैरत अंगेज दृश्य। ओह, तो नरेश ये तीनों अभिमंत्रित खंजर लेने आया था, मगर ये इन खंजरों को क्यों चाहता है? बहुत सोचने के बाद भी जब मेरी समझ में कुछ ना आया तो बेहोश रहकर ही मैंने सारा राज जानने का निर्णय कर लिया। और जब मुझे तुम बेहोशी की हालत में नर्सिंग होम में भर्ती करके चले गए तो मैं भी डॉक्टरों को धोखा देकर तुम्हारे पीछे चल पड़ा और जान गया वो रहस्य। अब इस मासूम के साथ इसमें वास करता शैतान भी खत्म हो जाएगा। ओह, इसका मतलब बच्चे के शरीर में घंटीरा की शैतानी आत्मा का वास है। अगर वो आत्मा मेरे बस में आ जाए तो मेरा दिमाग तेजी से काम करने लगा और भला की वो योजना जिसके तहत सबसे पहले मैंने बच्चे को तुम्हारे हाथों मरने से बचाया और फिर म्यूजियम से घंटीरा से संबंधित सभी सामान चुराकर
उसकी आत्मा को बच्चे के शरीर से निकालकर अपने शरीर में प्रवेश कराई। अब चूंकि गंटीरा की आत्मा को मैंने सदा के लिए अपना गुलाम बनाना है, इसीलिए मैं रक्त प्यासा बन बैठा हूँ। बहुत घिनौने और भयंकर इरादे हैं तुम्हारे रमेश, लेकिन मैं तुम्हें इसमें सफल नहीं होने दूंगा। तुम्हारे साथ ही मैं तुम्हारे शरीर में वास करती गंटीरा की आत्मा को भी समाप्त कर दूंगा और तुम दोनों की मौत बनेंगे ये चाकू। ऐसा नहीं होगा नरेश। थर्ड, अभिमंत्रित चाकू नरेश मेहता के हाथ से निकल चुके थे। टन टन और उसकी गर्दन जकड़ चुकी थी पिशाच सरीखे दिखने वाले रमेश के हाथों में। रोक सकता है तो मुझे अपना खून पीने से। पल प्रतिपल वहशी होते रमेश के दांत नरेश मेहता की गर्दन में गड़ने के लिए बढ़ रहे थे और नरेश मेहता था कि लाख कोशिशों के बाद भी उन्हें अपनी ओर बढ़ने से नहीं रोक पा रहा था। बुरी तरह छटपटाते नरेश मेहता को रमेश ने अलमारी से सटा दिया। धम! तेज धक्के से अलमारी का पूरा अस्तित्व हिलकर रह गया और इसी के साथ चमत्कार नहीं, महाचमत्कार हो गया। अलमारी के हिलने से उसके ऊपर से गिरे तीनों अभिमंत्रित खंजर ठीक रमेश के सिर में जा धंसे। खच खच खच। दूसरे ही क्षण पीड़ा से भैंसे की तरह डकार उठा रमेश किसी शराबी की भांति झूम उठा और पल भर में ही धम! रमेश के प्राण पखेर उड़ गए, जिसका नरेश मेहता को भारी दुख हुआ। ओह, म्यूजियम से चुराया सामान इसने कहाँ रखा है, ये बताए बिना ही मर गया। वैसे अब उस सामान की मुझे जरूरत भी नहीं है। गंटीरा तो रमेश के साथ ही नरेश की बात पूरी ना हो पाई, क्योंकि ठीक तभी उसकी आंखों ने देखा वो हैरत अंगेज दृश्य। इसके साथ गंटीरा को मारने का तेरा उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया नरेश। मूर्ख, तू गंटीरा को कभी मार नहीं पाएगा, कभी नहीं मार पाएगा। अब मैं चला अपने शरीर में। ठहाका लगाती हुई गंटीरा की आत्मा नरेश मेहता की आंखों से ओझल हो गई। नरेश मेहता स्तब्ध खड़ा देखता रहा। ओ, मुझे चैलेंज करके गंटीरा की आत्मा वापस अपने शरीर यानी सन्नी के पास जा पहुंची। अब तो उसे खत्म करने के लिए मुझे सन्नी को ही खत्म करना होगा, लेकिन सन्नी तो इस समय जाने कहां होगा। ओह सन्नी! नरेश मेहता बुरी तरह चौंक उठा और उसके चौंकने का कारण थी होने वाली सुबह। सुबह हो रही है और प्रोफेसर गुप्ता ने बताया था कि सन्नी के अपहरणकर्ता फिरौती और उसे पहुंचाने वाले स्थान के बारे में बताने के लिए सुबह फोन करेंगे। मुझे तुरंत ही प्रोफेसर गुप्ता के घर पहुंचना होगा। तुरंत ही नरेश मेहता ने मृत पड़े रमेश के सिर से अभिमंत्रित खंजर निकालकर अपनी जेब के हवाले किए और अभी तक भयभीत खड़ी युवतियों से बोला, पुलिस को बुलाकर इसकी सारी असलियत बता देना। मैं चलता हूँ। गोले की तरह वहां से निकला रमेश मेहता तोप के गोले की तरह प्रोफेसर गुप्ता के घर जा पहुंचा था। क्या रिपोर्ट है प्रोफेसर साहब? अपहरणकर्ताओं का फोन अभी तक तो नहीं आया, लेकिन आ जाएगा। नरेश मेहता के बैठते ही ट्रिन 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 ट्रिन, लो आ गया। फोन सचमुच अपहरणकर्ताओं का ही था, जिसे सभी ने स्पीकर फोन पर सुना था। प्रोफेसर गुप्ता, अगर तुम अपने बच्चे को जिंदा देखना चाहते हो तो आज शाम 2 लाख रुपए लेकर गोल डाक खाने के सामने लगे लेटर बॉक्स के पास पहुंच जाना। और हाँ, कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो तुम्हें बच्चा नहीं, उसकी लाश मिलेगी। ओ, अपहरणकर्ता तो सचमुच बहुत होशियार है, लेकिन उसकी आवाज के साथ ये मशीनें चलने की आवाजें कैसी आ रही हैं? और ये आवाजें तो... सारी बात सुनकर प्रोफेसर गुप्ता ने लिया ये निर्णय। हम 2 लाख रुपए के लिए सन्नी की जान जोखिम में नहीं डाल सकते, इसीलिए हमें अपहरणकर्ताओं की मांग मान लेनी चाहिए। मैं रुपयों का इंतजाम करता हूँ। अच्छा हुआ प्रोफेसर साहब रुपयों का इंतजाम करने चले गए। अब मैं चलता हूँ उस शैतान का इंतजाम करने। इसी के साथ नरेश मेहता उठकर तेजी से बाहर की तरफ चल पड़ा।
इस बात से बेखबर कि उसकी जेब से क्या गिर चुका है। लेकिन नरेश मेहता के जेब से गिरी चीजों की किसी को खबर हो चुकी थी। ये नरेश भैया की जेब से क्या गिर गया? अंजू ने लपक कर उस चीज को उठा लिया जो थे। अजीब बनावट के खंजर हैं ये, लेकिन इन्हें नरेश भैया अपनी जेब में रखकर क्यों घूमते रहते हैं? जरूर कोई चक्कर है, मुझे इसका पता लगाना होगा। अंजू का मन शंकित हो उठा था उस नरेश मेहता के प्रति जो अपनी कार को बंदूक से छूटी गोली बनाए शहर से बाहर जाने वाले रास्ते पे बढ़ रहा था। मेरी मंजिल है शहर से बाहर स्थित क्रशर मिल, जहां अपहरणकर्ता सन्नी के साथ जरूर मौजूद होंगे। नरेश मेहता का अंदाजा एकदम सही था। सचमुच अपहरणकर्ता शहर से बाहर स्थित स्टोन मिल में ही मौजूद थे। तेरा क्या ख्याल है टीकू, वो प्रोफेसर शाम को रोकड़ा लेकर आएगा? आएगा, उसे आना ही पड़ेगा, वरना अपन उस छोकरे की गर्दन काट कर उसके पास भेज देगा। लो, छोकरे से याद आया कि वो छोकरा सारी रात से कमरे में बंद है। उसे कुछ खिला पिला तो दो, कहीं भूख से मर गया तो हमारे 2 लाख मारे जाएंगे। ठीक है, तू जाकर उसको बाहर लेकर आ। चल, हमारे 2 लाख के चेक, तेरे को भोजन पानी करा दे। कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर गया बदमाश उस सन्नी को लेकर वापस लौटा, जिसकी आंखें सुर्ख और सुर्ख होती चली जा रही थीं, क्योंकि उसके शरीर में वापस समा चुकी थी गंटीरा की आत्मा। अचानक खुशी से नाचता बदमाश लड़खड़ाया। उसके पैर की ठोकर एक पत्थर से लगी, ठक, और वो बदमाश लीवर बॉक्स पे जा गिरा। खट, लीवर एक झटके से ऑन हुआ। ग्रर्र, और टीकू की चीख गूंज उठी। अरे अरे, ये क्या कर दिया बेवकूफ, रोक इसे, रोक। स्तब्ध खड़ा दूसरा बदमाश रोलर के लीवर को ऑफ कर पाता उससे पहले ही टीकू मशीन में समा चुका था। क्रंच, और जब टीकू का शरीर मशीन से बाहर निकला तो उसका मलीदा बन चुका था। उस हौलनाक दृश्य को देखकर दूसरे की हवा खराब हो गई। अपनी जान छोड़कर भाग खड़ा हुआ वो, लेकिन वो मौत से बचकर भाग जाता उसकी किस्मत ऐसी कहां थी। अचानक क्रेन के पंजे से एक भारी चट्टान उसके ऊपर गिरी। उस भारी चट्टान ने उसके शरीर को पीस कर रख दिया था। दोनों अपहरणकर्ता भयानक मौत मारे जा चुके थे। जिंदा बचा था तो सिर्फ वो जिसका अपहरण किया गया था और जिसके चेहरे पर इस समय ऐसे संतोष के भाव दिख रहे थे जैसे शेर के उस समय दिखते हैं जब वो शिकार करके हटा हो। अचानक संतोष की जगह परेशानी ने मासूम के चेहरे पर डेरा जमाया। कारण था वे 2 हाथ जिसने उसे दबोच लिया था, और उन दोनों हाथों का स्वामी था नरेश मेहता। मैं जानता था अपनी शैतान लीला के बल पर तू अपहरणकर्ताओं के चंगुल से बच जाएगा, लेकिन मुझसे नहीं बचेगा तू। मैं अभिमंत्रित चाकुओं से तेरा काम तमाम। अरे, मेरी जेब में रखे अभिमंत्रित चाकू कहां गए? नरेश ने तेजी से अपने शरीर के हर कोने में चाकुओं को खोज डाला। अचानक नरेश के चेहरे पर क्रोध का ज्वालामुखी नजर आने लगा। मैं जानता हूं मेरी जेब से अभिमंत्रित चाकुओं का एकाएक गायब होने में भी तेरा ही हाथ है, लेकिन फिर भी आज मौत से नहीं बच पाएगा तू, क्योंकि मैंने एक शानदार उपाय सोच लिया है। ये था वो नरेश मेहता का उस मासूम शैतान को मौत देने का शानदार उपाय। पल भर बाद ही तेरा शरीर मशीन में पहुंच जाएगा शैतान। अब निश्चित है तेरी मौत। सचमुच निश्चित थी अब उस शैतान की मौत, क्योंकि अब उसके और उसकी मौत के बीच फासला ही कितना रह गया था। क्रमशः। प्यारे दोस्तों, यदि थ्रिलर, हॉरर, सस्पेंस की इस सीरीज का आप पूरा मजा लेना चाहते हैं
तो इस सीरीज की अभी तक चैनल पर आई बाकी की तीनों कॉमिक्स भी देखिए, जिनके नाम है डर, भूत बच्चा और मासूम शैतान। तो ये थी इस सीरीज की चौथी कॉमिक्स रक्त प्यासा। और इस सीरीज की आगामी यानी 5वीं चित्र कथा है जीत गया शैतान। तो क्या जीत जाएगा शैतान? जानेंगे हम एक्स सीरीज की अगली कॉमिक्स जीत गया शैतान में। जल्द ही जीत गया शैतान लेकर मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।